Hello, students. This is your chapter 5 Role of the Government in Health in Political Science. This is your fifth chapter, in which we are going to study about the health. अब हमारा जो अब इसमें आपको बोल रही हूँ कि वी विल स्टडी अबाउट द हेल्थ मीन्स कि गवर्नमेंट हमारे लिए मतलब हेल्थ में उनका क्या रोल है, हेल्थ को हमारा प्रॉपर रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए गवर्नमेंट का यानी सरकार का इसके अंदर क्या रोल प्ले है. So let's start the chapter. Role of the government in health. In a democratic setup, the government works for the welfare of its people. अब हमारा जो democratic setup है, जो इसके अंदर जो सरकार है वो कैसे करती है, मतलब हमारे अच्छाई के लिए, मतलब आम इंसान का कि वो बिल्कुल ठीक रहे, स्वस्थ रहे, तो उसके लिए वो कैसे वर्क करता है. द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. अब जो सरकार है वो किस किस चीज़ का ध्यान रखती है, वो ध्यान रखती है कि सभी को प्रॉपर शिक्षा मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, रोजगार उन्हें प्रॉपर मिलता रहे. तो इस तरह की चीज़ें जो है एक्सेट्रा में, मतलब आप देखिए कि पीपल्स के लिए कुछ ना कुछ सरकार ऐसा करते रहती है. इट ऑल्सो परफॉर्म्स सर्टेन डेवलपमेंट फंक्शंस लाइक डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. अब जो सरकार है और क्या करती है, वो डेवलपमेंट फंक्शंस भी करती रहती है. जैसे कि आपका रोड्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कई जगह पे रोड्स बहुत ख़राब होती है, तो उनको प्रॉपर ठीक करना, उनको सही रोड प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी उनकी सही होना, मतलब उनको हर एक इंसान को, मतलब सभी को लाइट की सुविधा हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिले, जिससे कि उनके घर में बिजली आए और बाकी के काम वो कर सकें. लेट अस सी हाउ द गवर्नमेंट प्लेज एन एक्टिव रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ इट्स सब्जेक्ट. चलिए अब हम देखते हैं कि जो सरकार है वो अपना एक्टिव रोल प्ले करती है टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ इट्स सब्जेक्ट. मतलब एक अपना, अगर स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो उनका एक ये सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं आगे, जिसको हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि सरकार का रोल इसमें क्या है. What is health? In 1948, the World Health Organization, that is WHO, defined health in their constitution. अब जो कब की बात है ये, 1948 में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने क्या बताया कि जो स्वास्थ्य है, मतलब लोगों का जो स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान भी, मतलब इस एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डाला हुआ है कि दैट अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मैरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. अब ये है कि हमें सरकार को ये देखना है कि जो उन्होंने एक ये स्लोगन्स के अंदर डाला हुआ है कि जो स्टेट है वो क्या चीज़ का ध्यान रखे कि एक तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मैरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब कोई ऐसा ना हो कि लोग बीमारी से मरें या कुछ इस तरह की चीज़ें हों, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. इन सब चीज़ों का ध्यान सरकार रखेगी. Their Ottawa Charter for Health Promotion further stated that. अब जो ओटावा चार्टर है फॉर हेल्थ प्रमोशन, मतलब हेल्थ प्रमोशन के लिए इन्होंने क्या कहा है, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य को लेकर, ए रिसोर्स फॉर एवरीडे लाइफ, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग. ए रिसोर्स फॉर एवरीडे लाइफ यानी कि रोजमर्रा का जो रहना सहना है, जो जीवन है, जो जीवन यापन कर रहे हैं, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग. तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लिविंग के लिए. हेल्थ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट एम्फसाइजिंग सोशल एंड पर्सनल रिसोर्सेज एज वेल एज फिजिकल कैपेसिटी. तो हेल्थ जो है इसके ऊपर एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को एम्फसाइज किया जा रहा है, जिसमें कि सोशल एंड पर्सनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, एज वेल एज फिजिकल कैपेसिटी, और लोगों का फिजिकल कैपेसिटी का भी यूज़ होता है. ये देखिए बेटा, दिस इज़ व्हाट दिस इमेज वांट टू टेल अस कि हमें हेल्थियर, मतलब हमें किस तरह से स्वस्थ रहना चाहिए, हमें हमारे दांतों का ख्याल रखना चाहिए, प्रॉपर देखो खाना खाना चाहिए, भरपूर सभी विटामिन मिनरल्स हमें लेने चाहिए. रनिंग, देखिए बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बच्चों को खेल कूद करना चाहिए. लोगों को एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना चाहिए, जैसे लोग यहाँ पे देखिए योगा वगैरह कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ों का भी हमें अपने डेली लाइफ में रूटीनली हमें इसको डेली करना चाहिए, जिससे कि हर इंसान स्वस्थ रह सके. In recent years, this statement has been modified to include the ability to lead a socially and economically productive life.
अब ये क्या है कि हमारे जो रिसेंट ईयर्स हैं, अगर आप इन स्टेटमेंट्स को जो है मॉडिफाई कर दिया गया है टू इंक्लूड द एबिलिटी टू लीड अ सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, जिससे कि हर कोई जो है सोशली सामाजिक तौर पर अपना इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ को जी सके, बना सके अपने आप। हेल्थ नॉट ओनली मीन्स टू बी फ्री फ्रॉम डिजीजेस एंड सिकनेस। हेल्थ का मतलब, स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि वो सब बीमारियों से जो है अपने आप को फ्री करे, बट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ। अब जो है इसका मतलब ये भी है कि वो सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ उसका बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस इतना ही बहुत है, बट इट्स नॉट दैट मच। बट ये कि हर एक इंसान को न्यूट्रिशनल, एनवायरमेंटल हेल्थ, मतलब उसका जो उसको पूरा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसका पूरा स्वास्थ्य वगैरह, सोशल एंड मेंटल हेल्थ उसका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। वी ऑल वॉन्ट टू बी एक्टिव एंड लिव इन गुड स्पिरिट, और हम सभी चाहते हैं कि हम लोग जो है बिल्कुल एक्टिव रहें, स्वस्थ रहें। इट इज़ नॉट हेल्दी टू लिव अ डल एंड इनएक्टिव लाइफ। ये तो स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा नहीं है कि हम लोग एक डल, मतलब नीरस सा लाइफ है जिसमें कोई मतलब सब इनएक्टिव हैं, बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, बीमार पड़े हैं, और शरीर में जान नहीं है, खाने के लिए बस सिर्फ 2 रोटी खा ली बस हो गया। तो दिस इज़ नॉट द लाइफ। वी ऑल्सो नीड टू लिव अ लाइफ विदाउट एनी स्ट्रेस एंड टेंशंस। इसलिए हम लोगों को क्या ज़रूरत है कि हमें अपनी ज़िंदगी जो है, हमारा जीवन जो है, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के जीना चाहिए। ऑल दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ एज पार्ट ऑफ आवर हेल्थ। तो ये सब चीज़ें एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हम लोग जो स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए, स्वस्थ रहने के लिए, कि हम लोग अपने जीवन का यापन मतलब बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, बिना किसी टेंशन और स्ट्रेस के। एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ यानी स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि हम पहली बात करते हैं कि फिजिकल हेल्थ, हमारा जो फिजिकल हेल्थ, हमारा फिजिकली यानी शारीरिक तौर पर हम लोगों को बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, फिट होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस मीन्स वेल बिल्ट एंड साउंड बॉडी हेल्थ। सच अ फिजिकल हेल्थ इज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन। अब आपको वो कैसे मिलेगा? वो ये है कि आप अगर प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको खाना बिल्कुल प्रॉपर मिल रहा है, प्रॉपर डाइट मिल रहा है, न्यूट्रिशंस पूरे मिल रहे हैं आपको, तो उससे क्या है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और कोई बीमारी नहीं होगी, और आप बिल्कुल एक्टिव भी हर काम को करेंगे। इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर फिजिकल रिकवर एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। और ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है दैट कि हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, और जिससे कि हमारा जो फिजिकल, हम डेली जैसे हम काम करते हैं सुबह से शाम तक, तो हमें थकान हो जाती है, तो हमें बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी लेते रहना चाहिए, एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ, और जिससे कि हमारा जो स्वास्थ्य है बिल्कुल अच्छा बना रहे, अच्छा बना रहे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। लेट्स टेक द अनदर टॉपिक, दैट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। अब मेंटल हेल्थ से क्या है कि अगर मानसिक तौर पे भी आप फिजिकल तो फिट हैं, बट मेंटली अगर फिट नहीं है, आप टेंशन ले रहे हैं बहुत ज़्यादा कि कैसे हम इस काम को करेंगे, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे रहेंगे, इन सब चीज़ों का अगर आप मेंटली पे मतलब बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर सब कुछ ठीक चलता है और इंसान जो है मेंटली यानी मानसिक तौर पे अगर स्वस्थ है, तो उससे क्या है कि वो संपूर्ण स्वस्थ माना जाएगा। ए मेंटली साउंड एंड हेल्थी इंडिविजुअल इज एबल टू यूज हिज हर कॉग्निटिव एंड इमोशनल कैपेबिलिटीज़। अब जो है कि जो मेंटली स्वस्थ है, वो उसका साउंड बिल्कुल, अब मेंटली साउंड बॉडी की बात करेंगे यहाँ पे कि उनका जो वो उनका जो अपना कॉग्निटिव और इमोशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर वो मानसिक तौर पे बिल्कुल स्वस्थ है और उसको कोई टेंशन नहीं है, देन ओनली वो जो है स्वस्थ रह सकते हैं। और कई बार क्या है, मेंटली अगर हम लोग परेशान हैं, मानसिक तौर पर अगर परेशान है, तो इंसान स्वस्थ नहीं रह पाता, बीमार हो जाता है कई बार ज़्यादा टेंशन्स लेने की वजह से। So, functions in society as well as meet the ordinary demands of everyday life in a better way। और ये भी ज़रूरी है कि उनके जो डेली का जो भी नीड्स है, ऑर्डनरी मतलब जो उनके डिमांड है एवरीडे लाइफ के, वो भी बहुत अच्छे तरीके से चलते रहें। सो दिस वॉज द चैप्टर योर, दिस इज़ पार्ट 1 एंड आई डिस्कस अनदर थिंग्स इन द पार्ट 2। ओके, बाय बाय, टेक केयर।